धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह फिल्मी बन चुके हैं, ये बात पूरी तरह जगजाहिर है और इसे जानने समझने के लिए किसी तरह के रॉकेट साइंस की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेताजी, मंत्री जी रोजाना अपने क्रियाकलापों से, रोजाना अपनी वेशभूषा से, अपने बयानों से इस बात को साबित भी करते रहते हैं और अपने भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के जरिए अपने उस फिल्मी अंदाज को, अपने उस ड्रामेबाजी को प्रचारित प्रसारित भी करवाते रहते हैं। और लगता है आजकल तो सत्ता में बैठे लोगों ने धर्मेंद्र और सन्नी देओल यानी बाप बेटे के डायलॉग्स को चरितार्थ करने का जिम्मा उठा लिया है। आपको याद ही होगा, धर्मेंद्र का एक डायलॉग है, चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर बदला लूंगा। तो ये सरकार अब चुन चुन कर मस्जिदों को, दरगाहों को निशाना बना रही है। और अब तो ताजमहल की भी बारी आ गई है, कुतुब मीनार की भी बारी आ गई है। और इसी क्रम में आप कह सकते हैं कि सन्नी देओल का भाई डायलॉग भी चरितार्थ हो रहा है, जिसमें वो कहता है सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। यानी कि हम ना मस्जिद छोड़ी जाएंगी, ना ताजमहल छोड़ा जाएगा, ना कुतुब मीनार छोड़ा जाएगा। ये जो तमाम जानकारियां मैंने आपके सामने रखी हैं वो इसलिए क्योंकि मैं आपके सामने 3 खबरें रखने जा रहा हूं। एक आ रही है मध्य प्रदेश से, दंगा बवाल किया गया है, एक मुस्लिम के घर में आग लगा दी गई, पुलिस अगर आग बुझाने पहुंची तो पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी को जला दिया गया। इसके अलावा हनुमानगढ़ में भी हिंदू परिषद के एक नेता ने गुंडई दिखाने की कोशिश की, पुलिस के पास तो गया नहीं, झगड़ा हो गया और उसके बाद बजरंग दल और बीएचपी के लोग सड़कों पर उतरे और हंगामा बवाल करना शुरू कर दिया। पुलिस इस बारे में क्या कह रही है बताऊंगा आपको, और साथ ही आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मुस्लिम ने नमाज पढ़ने के लिए एक दुकान के बाहर स्कूटी क्या खड़ी कर दी, उसको लेकर दंगा करने की कोशिश की गई, वो भी बयान के साथ पुलिस वाले के आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। लेकिन पहले जिक्र कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ का। देखिए, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से ये खबर छपी है, दैनिक भास्कर हो, नई दुनिया हो या इसके अलावा जितने भी हो पोर्टल हैं उन सब में ये खबर छपी। और इस खबर में बताया गया है कि हिंदू मुस्लिम बवाल हो गया है। वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद करने की भी बात की जा रही है और आसपास के कई जिलों का फोर्स वहाँ लाकर जो है तैनात कर दिया गया है। हालांकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हालात तनावपूर्ण ज़रूर हैं, लेकिन शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अभी तक कोई ज़्यादा सख्त कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, आप खबर जब जानेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो राजगढ़ जिला है मध्य प्रदेश का और करेड़ी यहाँ का इलाका है। देर शाम की बात बताई जा रही है, यहाँ का एक पूर्व सरपंच है जिसका नाम है महेंद्र वर्मा, वो कहीं जाने के लिए जा रहा है, उसका विवाद हो जाता है अल्लाह वली के बेटों से। अल्लाह वली के बेटों से विवाद हो जाता, उनका नाम गोलू और असलम बताया जा रहा है। जिसके बाद इस मोहन वर्मा के सिर में चोट लग जाती है, इसको अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद इसका भाई हुकुम सिंह भी मौके पर पहुंचता है और बवाल शुरू हो जाता है। अल्लाह वली के घर में आग लगा दी जाती है, उसके बेटों को मारा पीटा जाता है, उसकी दुकान को फूंक दिया जाता है, वहां खड़ी हुई कार को, बाइक को फूंक दिया जाता है। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश करती है तो ये जो गुंडे हैं वो पुलिस के ऊपर भी हमला कर देते हैं, पुलिस की गाड़ी को भी फूंक देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। हालात कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुलाया जाता है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो यहाँ एसपी की जबानी पूरी कहानी सुन लीजिए। राजगढ़ से करीबन 12 से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे दो पक्षों के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद है। उसी बात को लेकर जब मोहन वर्मा अपने घर से बाहर निकले थे तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति अल्लाह वली और उसकी फैमिली ने उससे कुछ बातचीत में हॉट टॉक हो गई और उसी दौरान उसने अपनी ऑटो पार्ट्स की जो दुकान है वहाँ से एक शॉट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जो दोनों घायल हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है, दोनों लोग अभी उपचाररत हैं और अभी उनकी स्थिति सामान्य है। उसी दौरान यहाँ पर कुछ जो भीड़ थी उन्होंने 2 गाड़ियों को, एक वैन को और जो एक दुकान थी उसमें आगजनी कर दी थी। तत्काल ही कुछ देर और राजगढ़ से फायर ब्रिगेड आ गई थी जिसने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। इसी दौरान जब पुलिस का अमला और प्रशासन का अमला पहुंचा तो कुछ लोगों ने के साथ तितर बितर कर दिया। सुन लिया आपने कैसे एसपी महोदय ने पूरी कहानी बयान की है। हालात यहाँ तनावपूर्ण बने हुए हैं। अभी तक किसी के घर पर भी बुलडोजर नहीं चलाया गया है, अभी तक किसी पर भी एनएसए नहीं लगाया गया है। यहाँ के जो कलेक्टर हैं हर्ष दीक्षित वो मौके पर पहुंच चुके हैं और यहाँ के जो एसपी हैं प्रदीप शर्मा वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उनका बयान हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। बताइए, एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर
मोहन वर्मा के बीच में और अल्लाह वली के बीच में एक ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और अगर पुलिस इस मुस्लिम परिवार को बचाने के लिए आई तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। तो चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। नहीं यकीन आ रहा है तो राजस्थान की खबर देख लीजिए। राजस्थान यूं तो जल रहा है लगातार। किस तरीके से आप देख रहे हैं, पहले करौली को जलाने की कोशिश की गई, उसके बाद कभी भीलवाड़ा, कभी उसके बाद जोधपुर, कभी अलवर, कभी भरतपुर और नए नए हंगामे खड़े किए जा रहे हैं। तो अब इसमें नाम जुड़ गया हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ में आरोप लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के एक नेता पर धर्म विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। उसका सिर फट गया है, उसको बीकानेर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि कोई हालत नाजुक नहीं है, हंगामा किया जा रहा है। सबसे पहले बात पीड़ित की करते हैं। पीड़ित का नाम सतबीर सहारण बताया जा रहा है, जो विश्व हिंदू परिषद का नेता है। उसका कहना है कि नौहर एक इलाका पड़ता है हनुमानगढ़ का, वहां पे आदर्श कॉलोनी है, वहां एक मंदिर है। उसे किसी ने शिकायत की कि मंदिर के सामने धर्म विशेष के लोग, सीधे तौर पे बात कीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठते हैं, आती जाती महिलाओं पर फफ्तियां कसते हैं, छेड़खानी करते हैं। बस ये पहुंच गया, क्यों भैया थाने चला जाता, पुलिस को शिकायत कर देता, लेकिन खुद पहुंच गया ना, क्योंकि इन्हें पूरे राजस्थान को चुन चुन के असल में जलाना है। वहाँ विवाद हो गया, मारपीट हो गई, इसके चोट लग गई और उसके बाद पूरा भगवा गैंग सड़क पर उतराया, जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ खबर छापी जा रही है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपके सामने पुलिस के कुछ ट्वीट्स रख रहा हूँ। यहाँ पुलिस के आप ट्वीट्स देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ नाहर इलाके में इंटरनेट बंद किया गया, पूरे हनुमानगढ़ में इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। इसके अलावा ये ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उसकी हालत ठीक है, उसे अस्पताल में रेफर किया गया है और कोई उसकी जान को खतरा नहीं है और तमाम तरीके की चीज़ें बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ के पुलिस अधिकारी को भी आप सुन सकते हैं और फिर सोचिएगा कि मीडिया इस खबर को कैसे दिखा रहा है। तो क्या चुन चुन के निशाना नहीं बनाया जा रहा है, ये कहना कुछ गलत है क्या? सुन लीजिए एसपी को। सावा रोड पर एक छोटा मंदिर है, उसके आगे खाली प्लॉट में कुछ लड़के बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिस पर दोनों पक्षों की आपस में मामूली मारपीट हुई है। एक व्यक्ति को, सतवीर नाम है, उसको रेफर किया है, उसके सिर में एक चोट है, दो के मामूली चोट है जो यहीं पर है। मौके पर सभी अधिकारी, एसडीएम, सीओ हम पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। ये ज़िला लगातार दंगे की आग में झोंकने की कोशिश पिछले कई दिनों से चल रही है। चाहे वो शोभा यात्रा निकल रही हो, उस दौरान कुछ किया गया हो, या इसके अलावा कई मौक़ों पर इस ज़िले को जलाने की कोशिश की गई है। लेकिन इस ज़िले के लोगों की होशमंदी है कि वो बार बार इस शहर को जलने से बचा लेते हैं। तो यहाँ मुरादाबाद का एक मुगलपुरा थाना है। भाई साहब, मुगलों के नाम पे तो वैसे ही बवाल मचा पड़ा है। दिल्ली में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहा है कि मुगलों के नाम से जितनी रोड है उनको मिटा दो। तो मुगलपुरा कोई थाना है तो वहाँ तो बवाल चुन चुन के किया जाएगा। मुगलपुरा थाने का एक इलाका है जिसका नाम है जलाल स्ट्रीट इलाका। वहाँ पे एक मस्जिद है जिसे बाड़े वाली मस्जिद कहा जाता है। आसपास मिलीजुली आबादी है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो अपनी गली में, रास्ते में जो भी जगह है वहाँ पे अपनी स्कूटी, बाइक खड़ी कर देते हैं। बताया जा रहा है एक शख्स है, उसकी दुकान के बाहर साकिब नाम के एक शख्स ने गोस्वामी तंबाकू के नाम से जो दुकान है वहाँ पर स्कूटी खड़ी कर दी। उसको लेके तनातनी होगी, हंगामा बवाल हो गया। लेकिन यहाँ के जो डीएसपी हैं वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है। दोनों पक्षों को समझा बुझा के शांत करा दिया गया। अगर कोई तहरीर दी जाएगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की बात कही है। सुन लीजिए उनकी ज़बान। थोड़ा सा पीछे कोतवाली मुगलपुरा क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल के बाद कुछ विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? जलालपुरा मोहल्ले में बाड़े वाली मस्जिद पर शाम के समय कुछ लोग नमाज पढ़ने आते हैं। वो लोग वहाँ अपनी एक्टिवा गाड़ी और मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। एक एक्टिवा गाड़ी खड़ी करने को लेके दो लोगों के बीच में कहासुनी हुई है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई है, पूर्ण रूप से शांति है। और उनके द्वारा अगर कोई तहरीर दी जा रही है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करके जो है कार्रवाई की जाएगी। सबसे अनुरोध है कि इस संबंध में अगर कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो उस पर किसी प्रकार का ध्यान न दें। कोई बात हो सीधी पुलिस अधिकारियों से वार्ता करके जानकारी कर लें। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुन लिया आपने तो कैसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं और कैसे विवादों को हवा दी जा रही है। पूरे फिल्मी स्टाइल में चुन चुन कर चीज़ों को निकाला जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। या सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, हर तरफ से मस्जिद की भी बात होगी, ताजमहल की भी बात होगी, कुतुब मीनार की भी बात होगी और दंगे बवाल भी होंगे।
ये सब चीज़ें की जा रही है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हमारा काम है तमाम चीज़ें आपके सामने रख देने का। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और ऐसे मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।